जिसकी अज़ान न देने से सुबह न हो सके, या रब फिर से ऐसा हजरत बिलाल दे। जी हां, अल्लाह के चाहने वाले ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनकी अदा उस कुदरत को बेहद पसंद आई थी। बुजुर्गों से सुना गया है हजरत बिलाल ने जब तक अजान न दी तब तक सुबह न हो सकी। हमें याद है आज से 30 साल पहले जब सुबह नमूदार होती थी तो एक तरफ अजान की आवाजें, वहीं दूसरी तरफ मंदिरों से उड़ती भजनों की सदाएं, आरती, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। इतनी महबूब अजान थी, इतना ही महबूब ये भजन, ये आरती थे जिनकी सदाओं से हमेशा लोग उठा करते थे। भाईचारे की सदाएं जहान में गूंज जाती थी, मगर न जाने कौन सा ये नफरत का दौर आ गया है। जिन्हें नाश्ते में नफरत, जिन्हें खाने में नफरत, हर थाली में नफरत ही नफरत परोसी जा रही है। जितनी नफरत बढ़ रही है उतनी ही गंदी राजनीति का सीना तर हो रहा है। मौजूदा हुक्मरान इस बढ़ती नफरत में अपना वोट बैंक तलाश कर रहे हैं। बता दें आज अलीगढ़ जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर प्री प्लान के तहत राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्र अजान को बंद कराने के लिए उतरे, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन डीएम साहब की मार्फत से दिया है। आइए जानते हैं कि छात्रों ने अजान। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन से संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज तमाम राष्ट्रवादी साथियों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में एक ज्ञापन संबोधित किया है, जिसमें सभी राष्ट्रवादी साथियों की यही मांगे हैं कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, जिन छात्र छात्राओं की बोर्ड की एग्जाम आ चुके हैं, उनको घर पे पढ़ने लिखने में समस्याएं आती हैं। अजान की आवाज़ इतनी तेज आती है पूरे शहर में कि वो जब छात्र छात्राएं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, स्कूल और कॉलेज और कोचिंगों में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ तक जो अजान की आवाज़ें आती है, उन लाउड स्पीकरों को उतरवाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये है कि 45 से 55 डेसिबल के आधार पर जो उसकी आवाज होनी चाहिए, किंतु आप सुनोगे डेसिबल के आधार को तो बिल्कुल उल्लंघन कर दिया है इन लोगों ने। ऊपर कोर्ट पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट पर एक मस्जिद है, उन मस्जिदों की आवाज सुनोगे तो आपकी धनीपुर मंडी तक आवाज आती है, जबकि डिस्टेंस आप मानोगे तो कम से कम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारी बोर्ड के एग्जाम आने से पहले और छात्र छात्राओं के हित में, राष्ट्र हित में, उन सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है, जो और लाउड स्पीकर बग रहा है उससे परेशानी है? नहीं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से परेशानी हमें कोई नहीं है। जो अजान वहां पे हो रही है, अजान से भी परेशानी नहीं है हमें भैया। तो किस चीज से परेशानी जो है छात्र छात्राओं को जो पढ़ने लिखने में परेशानी हो रही है। तो गलियों में लाउड स्पीकर नहीं, गली में कहाँ बज रहे हैं? तो कूड़े वाले हैं, ढकेल वाले हैं। हाँ, तो कूड़े वाला तो 1 मिनट के लिए कूड़े वाला आके लेके चला जाता है। अजान कम से कम 15-20 मिनट के लिए हो रही है। हमें अजान से दिक्कत थोड़ी नहीं, आप अजान मस्जिद में अंदर बैठ के करो ना, हमें क्या दिक्कत है आपसे? हमें उन लोगों से, समुदाय से किसी से कोई दिक्कत नहीं। सुना आपने, ये है पुष्कर शर्मा, ये अध्यक्ष है राष्ट्रीय छात्र संगठन के। इनका कहना है अजान की आवाजें इनके साथी उन छात्रों की पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न कर रही हैं जो इंटर और हाई स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पुष्कर शर्मा, जरा अपने दिल पर हाथ रख के देखो, आप अजान बंद कराना नहीं चाहते, आप अपने कद को थोड़ा राजनीति में बढ़ाना चाहते हैं। सोचो, आपके बाप दादाओं को कभी अजान से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे साथी छात्रों को हो रही है। जरा बता सकते हैं 30-40 साल पहले कोई पढ़ा नहीं है जिसने अजान सुनी, कोई पढ़कर डॉक्टर नहीं बना। जिसके घर के नजदीक मस्जिद, लाउड स्पीकर में अजान गूंजती थी, क्या उस समय कोई IAS, IPS, PPS नहीं बना? जो 5 वक्त की अजान को सुनते थे, या वो मुस्लिम बता दो जिन्होंने मंदिर में गूंजते घंटे आरती खूब सुनी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? सब कुछ हुआ, लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इतने छोटे स्तर पर सोच रहे हैं। आपने कहा 15 से 20 मिनट अजान में लगते हैं, ये भी गलत है। अगर कोई तरन्नुम के साथ भी अजान दे तो उसे केवल 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। लेकिन आपको एक समुदाय से नफरत का नैरेटिव सेट करना है। नफरत की बहती गंगा में आपको भी थोड़े हाथ पैर धोकर नहाकर चमकना है, क्योंकि आप ना पढ़ने वाले छात्र हैं, और जो आप छात्रों को यहां तक लाए हैं वो भी पढ़ने में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। जिनका उद्देश्य पढ़ना होता है उनके लिए ना अजान की आवाज मायने रखती है और ना कोई शोरगुल। उनका टारगेट सिर्फ पढ़ लिख कर एक बेहतरीन अफसर, एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। यकीन जानो, आपकी इन हरकतों से देश हर रोज शर्मसार हो रहा है। यकीनन तुम्हें या तुम्हारे छात्र साथियों को पढ़ना ही नहीं है, आपको और आपके साथियों को एक दिन किसी राजनीतिक संगठन
संगठन के झुंड में जुड़ जाना है। पढ़ने वाले, अच्छे टारगेट पाने वाले कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, जिसे तुम सीढ़ी बनाकर आके राजनीति की टॉप बिल्डिंग पर चढ़ना चाहते हो। आखिर आप कह ही गए हमें अजान से दिक्कत नहीं है, जो कुछ करो मस्जिद में करो। अरे भैया, क्या मौजिन सड़क पर खड़े होकर अजान दे रहा है? वो भी मस्जिद में ही तो अजान दे रहा है ना आपका मुद्दा हंसी उड़ाने के योग्य? आपको मशवरा है, पढ़ाई करिए, नाम कमाइए, कुछ बनिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करिए। जैसे अलीगढ़ के रिंकू सिंह ने अपने माता पिता वही अपने शहर का नाम ऊंचा किया है। क्या उनके दोस्त मुस्लिम नहीं थे? क्या उन्हें आगे बढ़ाने वाले मुस्लिम दोस्त नहीं थे? उसने कभी नहीं कहा प्रैक्टिस करते वक्त अजान की आवाज उसको डिस्टर्ब कर रही है। आज वो शानदार क्रिकेट का भारतीय प्लेयर है। अभी नौजवान हो, थोड़ा समय की कदर कर लो, वरना आगे चलकर किसी पार्टी के प्यादे बनकर नारे लगाने में, झंडे उठाने में ही रह जाओगे। रात को दिल पर हाथ रख के जरूर सोचना, दिल कहेगा पुष्कर शर्मा तू गलत कर रहा है। जो प्रथा सदियों से चली आ रही है उसका वजूद तू कभी खत्म नहीं कर सकता है। आज आप जैसों की वजह से नेताओं के बच्चे मजे ले रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, और तुम और तुम्हारे साथी गंदी राजनीति में पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद करके अजान खेल रहे हैं। समय का सही इस्तेमाल कर लो। माता पिता अभी जिंदा हैं, कुछ उनके सामने बनकर दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो अगर तुम सुधर ना पाओ तो कल कहीं सब्जी के ठेले पर सब्जी बेचते हुए नजर आओ। सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।